हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में, हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में, जाने वाला पल कहता है, आने वाला कल सुनता है, गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ। हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े, विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल, तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी, वाह चौधरी। माँ, माँ, ओहो माँ सुनो ना। क्या? ओहो सुनो तो सही, मैं फर्स्ट आई हूँ, पूरे कॉलेज में फर्स्ट। मेरी लाडो, मेरी बेटी। पापा। मैं जानता था मेरी बेटी फर्स्ट आएगी, लेकिन पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, ये तो कमाल हो गया। मेरा मीठा बनता है। मैं अभी लाई। खूब तरक्की करो बेटा, ऐसी नाम कमाओ, मन लगा के पढ़ाई करो। जी। पहले मेरी बिटिया खाएगी। लीजिए। बेटी बिल्कुल माँ पर गई है। अच्छा ये बता, तू कहाँ थी अब तक? कब से तेरी राह देख रही हूँ। मैं सुधा के साथ रश्मि के यहाँ गई थी, वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें आत्मरक्षा करनी आती है उनमें आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं होती, और आत्मविश्वासी व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का मुकाबला अच्छे से कर सकता है। तुम्हें और सुधा को भी जाना चाहिए। मैं चाहती तो यही थी, पर मुझे लगा था कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? तुम्हें किसी बात के लिए रोका है मैंने कभी? सच? हाँ। तो मेरी एक बात और पूरी कर दीजिए प्लीज। क्या? वो दादी जो रिश्ते की फोटो लिए घूम रही है ना। हाँ, तो वहीं तेरी शादी तय कर देंगे। पापा प्लीज उस रिश्ते को वापस भिजवा दीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ प्लीज। सच वापस भिजवा दोगे? हाँ बेटा। थैंक यू पापा। जा तू कपड़े बदल ले। भगवान बेटी दे तो धन भी दे। सही कही चौधराइन, हमें पता है कि मीना के लिए लड़का देखने में कई जोड़ी चप्पलें घिस गईं, कहीं घर मिले तो कहीं वर, बड़ी मुश्किल से सुख घड़ी आई। हाँ, बेटी अपनी घर की हो जाना तो सारी चिंता दूर हो जाती। आप अपनी पोती का ब्याह कब कर रही हो? वो भी तो हमारी मीना की उम्र की ही है। देखो चौधराइन दुखी मत हो, जब ब्याह नहीं रात आवेगी कोई ना रोक पावेगा। अरे इतना बढ़िया रिश्ता आया था, हाथ से निकाल दिया। छोरी अभी पढ़ना चाहे ना। हमारी भी जिद करे थी, हमने तो कह दिया, बनाने तो तूने रोटी है, जो पढ़ना हो तो अपने घर वाले से कह के पढ़ लियो, तब जाके राजी हुई। देखो भारी कब राजी हो गए, और फिर हमारा तो ये भी ऐसे ही है ना। और धर्मवीर और सुगना, बस उन्हें तो अपनी औलाद के आगे कुछ नहीं दिखता। क्या हुआ मेरे चीतो? जी नहीं। तुम्हें चीता कहकर चीते की बेइज्जती है, गीदड़ कहीं के। चौधरी साहब गांव में ना था। तब पता करके जाता गुड़ मगज। चौधरी दूसरे गांव में ब्याह के लिए गया है, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। हरामखोर कमीने, बड़े 30 मार का बनते अपने आप को। आपको कैसे पता? सुनो, एक बात गांठ बांध लो सबके सब,
अब की बार चौधरी के अगर खिसकने की खबर मुझे नहीं मिली, तुम सबको खिसका दूंगा। चले यहाँ से। चौधरी वाह चौधरी। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बेटी के ब्याह से बिना मीठे के जाओगे, ऐसा हो सकता है चौधरी साहब? लीजिए। चौधरी साहब, आपके आने से हमारा तो बहुत मान बढ़ गया है। कहीं कोई कमी रह गई हो या कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना। अरे महावीर, कैसी बातें करते हो भाई? मैं तो अपनी बेटी के ब्याह में आया हूँ। बेटी का ब्याह सुख शांति से निपट जाए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ महावीर, ब्याह तो तूने बड़ा जोरदार करा है और लड़के वाले भी खुश होके गए। बस अब तेरी तो चिंता दूर होगी। भगवान जाने हमारी कद सुनेगा। तू फिर शुरू हो गई। अरिया चल सामान रख ट्रैक्टर के अंदर। जी मैं अभी रख के आता हूँ। मीना की शादी के बहाने ही सही मिलना तो हुआ चौधरी साहब, वरना इतने साल लग गए थे आपसे मिलने के लिए। भाई महावीर, मैं बैंक जा रही हूँ कुछ पैसे जमा करवाने के लिए, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। अरे हाँ, ये काम तो बहुत जरूरी है, जल्दी जा और कल फिर आ जाना है। ठीक है। ओके। भाई महावीर, ये औरत बैंक की क्या बात कर रही थी? चौधरी साहब हैरान मत होइए, हमारे गांव में हर एक घर में एक एक खाता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि औरतों के लिए खास तौर पर। भाई वाह, इस मामले में तो तेरे गांव ने बाजी मार ली। अरे ये सब कमाल तो जन धन की योजना का है और जिसमें लोगों को सीधे सीधे बैंक से जुड़ने की एक पहल की गई है। इस बात से तो हमारे सारे गांव वाले बहुत खुश हैं। अच्छा ये बता, ये इस योजना के तहत एक घर से कितने खाते खुल सकते हैं? वैसे तो इस योजना का प्रचार खूब जोरों शोरों से चल रहा है। अगर किसी को इसका पता नहीं है तो वो सीधे सीधे बैंक में जाकर इसकी जानकारी हासिल कर सकता है। और इस योजना के तहत बहुत आसान तरीका है बैंक में खाता खुलवाने का। भाई, बैंक में खाता खोलने के लिए पैसे की भी तो जरूरत पड़ती है। यही तो खासियत है चौधरी साहब, इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। ये जीरो बैलेंस खाता है। हाँ, और इसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ एक आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसमें 1 लाख रुपए का बीमा मिलता है। भाई वाह महावीर, भाई जब मैं यहाँ आ रहा था तो ये सोच के आया था कि सालों हो गए तेरे से मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात भी हो जाएगी और साथ में अपनी बेटी को मैं आशीर्वाद भी दे दूंगा। लेकिन भाई यहाँ आकर के तो मैं 2 योजनाओं की जानकारी लेकर के जा रहा हूँ और इन योजनाओं के बारे में अपने गांव वालों को बताऊंगा ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके। राम राम। चलता हूँ महावीर। अच्छा भाई,
हजरिया का अनुभव तो कमाल रहा। सगुना और धर्म में साथ चलते तो बहुत अच्छा होता। हाँ कमाल रहा है। अरे सब पूछ रहे थे स्वाति का ब्याह कब करोगे, मेरे से तो जवाब ही ना बना। बंद कर। बंद कर। चौधरी साहब, शकुंतला की भैंस मर गई। हाँ? शकुंतला की भैंस मर गई। अरे तेरी, ये तो बहुत गलत हो गया भाई। ए, पकड़ बंदूक पकड़। जी। फिर मेरे सांप पकड़। चल मिल के आते हैं, चल। बखत की मार पड़ती है ना तो चौतरफा पड़ती है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। उसका तो टाइम ही खराब चल रहा। अरे ये सब कहने की बात नहीं है। तो मैं तो आपसे कह रही हूँ उसको धांधस बनाना। हाँ, रोए धोए तो उसको धांधस बनाना। हाँ। मुनीम जी, खोल ले इसकी भैंस। अरे या की नौटंकी तो चलती रहेगी। तू जा। सूरज सिंह, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। इतने दिनों तक तेरी बात नहीं तो सुन रहा था। जा खोल भैंस। नहीं नहीं नहीं, कसम वही खाते की सरकार, भैंस तो खुली पड़ी हुई है। तो खींच ला, कुछ तो रकम वसूल होगी। अरे सरकार, मरे हुए जानवर से कैसे रकम वसूलोगे? अपनी काली जुबान पे जरा लगाम लगा के बोल रहा है। अरे सरकार, जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, आप भी देखिए। अच्छा चल कोई ना, मनसा ते बहुत थी कि रामफल की चमड़ी उतारो, और रामफल ना तो उसकी भैंस ही सही, इसकी चमड़ी उतार कर जूते बनवाऊंगा। क्या सरकार, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। जूते बनवाओगे? इस करम जली ने मने देखते ही भैंस के आगे जहर डाल दिया। पर मैं भी सूरज सिंह सो, बढ़िया की औलाद। आज मैं तेरी भैंस जरूर खोलूंगा। नहीं। हट। खबरदार, जो मेरी भैंस को हाथ भी लगाया तूने, तेरी मनुष्यत की वजह से ही वो मरी है। समझा? कभी तुझसे देखा नहीं जाता था ना कि मेरे घर में 2 वक्त का दूध आता है, जो रोज रोज धमकी देने आता था मेरे घर में। तेरी भैंस उठा ले जाऊंगा, तेरी भैंस उठा ले जाऊंगा। हाँ, अगर तूने हाथ भी लगाया तुझे जिंदा जला दूंगी यहाँ पे। खिसक लो सरकार, कसम वही खाते की कहीं भैंस की क्रियाक्रम का बजाय हमारा क्रियाक्रम ना हो जाए। चलो। शकुंतला रानी, आज तो मैं जा रहा हूं, मगर लौटूंगा जरूर। और उस दिन अगर मेरे पैसे ना मिले तो तने बेरा है, मरे के चाहिए। सरकार चलो। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है
खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। शकुंतला, अरे ओ शकुंतला, शकुंतला, चौधरी आजो, रो मत, हिम्मत से काम ले। पहले फूला के बापू मुझे छोड़कर चले गए और अब चांदनी भी मुझे छोड़ गई। मरी कद। अरे उसको तू जरा आंस तो लेने दे। शकुंतला, तेरा बेटा कहाँ है? जी वो कुछ काम से बाहर गया है चौधरी साहब। पर वो मरी कैसे? सवेरे चारा डालने गई तो देखा कि मेरी चांदनी कुछ नहीं बोलती। मर गई मेरी चांदनी भी मर गई। हमने तो जैसे सुना कि तेरी भैंस मर गई, हमारे तो कलेजे मुंह को आ गया। क्या बताऊं चौधरी, मैंने तो आप समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। पशुधन बीमा तो नहीं कराया होगा तुम लोगों ने? खाने के लिए तो लाले पड़े हैं घर में, मैं इसका बीमा कहां से कराती हूँ चौधरी साहब। शकुंतला तू चिंता मत कर, हम कुछ करते हैं। हाँ, धीरज धर, तू ध्यान रख। मैं हार चुकी हूँ। लड़ती लड़ती दे बेटा सब। अरे बहू, धर्म आया क्या? आजा बेटा। प्रणाम बाबूजी। बड़ी लंबी उम्र है तेरी। शादी कैसी रही? बहुत अच्छी बेटा। झाझरिया जाकर के तो बहुत ही सारे नए अनुभव मिले। जनधन योजना और ग्रीन हाउस वगैरह। मतलब? मैं समझाता हूँ। देख भाई, अपने बॉर्डर पे सैनिक हमेशा मुस्तैद क्यों रहता है? इसीलिए ना कि पता नहीं दुश्मन कब हमला कर दे। ऐसे ही इंसान के जीवन में सुख और दुख कब आए इसका किसी को पता नहीं होता, लेकिन इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं समझ गया बाबूजी। समझ गया तो जा उस एजेंट को बुला। जी बाबूजी। ताकि वो शकुंतला और गांव वालों को मवेशी बीमा के बारे में बता सके। जी बाबूजी। और हाँ, वो कबड्डी का मैच होने वाला है, तैयारी कैसी चल रही है? मुकाबला तो हम ही जीतेंगे बाबूजी। ये हुई ना बात। भाई हम ही जीतेंगे। और नहीं तो क्या। पता है, अगर फूला भैया की जगह मैं पटकनी दे दूं ना, तो पता है कितना दूर जाके गिरेंगे वो। भाई छोटा हो तो क्या, मगरपुर वालों को मकड़ी की तरह मसल के रख दूंगा। वैसे फूला भैया तो स्ट्रांग हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वो लोग भी कुछ कम नहीं। कुछ भी हो जाए भाई, जीतेंगे तो हम ही। और नहीं तो क्या। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, पर हम कुछ नहीं कर सकते क्या? तो चल कर देखते हैं कि वो कैसी तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाई, फिर फूला भैया को भी बताएंगे, पर माँ को पता चल गया तो? हाँ, जैसे बड़ा अखबार में छप रहा है। अरे भगवान कदे तो छोड़ दे ना, आंखें फूट जाएंगी, सर में दर्द होगा तेरे। स्वाति के लिए थाल पोस बना रही हूँ। अब ब्याह में देने के लिए थाल पोस, मेज पोस, चद्दर चाहिए कि ना। अब धर्म की बीवी ने तो कुछ गुण सिखाए ना सिलाई ना कढ़ाई, बस जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब दहेज के बक्से में पढ़ाई दे दियो। कर दी ना तेने बेअकलों वाली बात। अरे हमारी स्वाति का सबसे बड़ा गुण है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई, समझी? तू छोड़,
ये सब तेरे समझने की बात नहीं है। आजा बेटा आजा। बाबूजी ये मनोज राम जी हैं कैटल इंश्योरेंस से। जी आइए। चौधरी साहब नमस्कार। आइए मनोज जी, आपकी तो इस गांव को बहुत आवश्यकता है। चौधरी साहब आपका इतना नाम है, आपके गांव का इतना नाम है, लेकिन सभी मवेशियों का बीमा तक नहीं। ये तो बहुत चिंता की बात है। क्या बताएं मनोज जी, दरअसल क्या है कि गांव में कुछ लोगों का बीमा है, लेकिन सभी को इस बीमे की जानकारी नहीं है। अब आप देखो, मेरे पड़ोसी की भैंस मर गई, अब उसने पशुधन बीमा नहीं कराया हुआ था। अब आप जानो ऐसे में तो गरीब के लिए तो कंगाली में आटे गीले वाली बात हो गई। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे गांव वालों को समझाएं, इन्हें बताएं, ताकि जिन्होंने बीमा नहीं कराया हुआ है कम से कम वो इसकी जरूरत को तो समझे। लेकिन क्यों सभी लोग अपने मवेशियों का बीमा नहीं कराते? लोगों के हिसाब से पशु बीमा करवाने से भला क्या फायदा? मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, बेकार का खर्च क्यों किया जाए? लेकिन चौधरी साहब इसकी इंपॉर्टेंस आप तो जानते हैं ना। इसीलिए मैं चाहता हूं, अभी लोहा गर्म है, हो सकता है ऐसे में हम उनको अच्छे से समझा पाए। अभी गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होंगे, आप हमारे साथ चलें और उनको समझाएं। ठीक है जी, ये ठीक रहेगा। चलिए। तू चल लेके बेटा, मैं आता हूं। जी बाबूजी आइए। सपनों का ढंग बदलना है। हाँ। हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गांव के संग है आगे बढ़े, विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल, तुम संग थामी हमने मशाल। गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी, वाह चौधरी।